बिना टाइम वेस्ट के शुरुआत करते हैं। ध्यान से सुनते हुए चलेंगे इस वीडियो के पूरा एंड होने तक। ये चीज तो आपके अंदर पक्का पता चल जाएगा कि भैया 3 घंटे जो एग्जाम में होते हैं ना, वो हम कभी कम नहीं होते, हमेशा ज्यादा ही होते हैं। बस उसका थोड़ा सा यूज करना सही से आना चाहिए। आज की वीडियो के अंदर ये बात करते हैं कि भैया हमारे पास होते तो 3 घंटे, पर लेकिन बस उस 3 घंटों को कैसे ब्रेक करते हैं, कैसे यूज करते हैं, और कैसे ब्रेक किए हुए टाइम में से एक्स्ट्रा टाइम निकाल कर उसको दूसरे क्वेश्चंस को देना है। पेन और एक कॉपी हो सके तो निकाल लो, और जो पॉइंट्स में बोलता जा रहा हूं उसको ट्राई करो समझने की और लिखने की। सबसे पहले मार्क्स की बात कर लेते हैं। कुल अगर हम जानते हैं हमारे पास 3 सेक्शन होते हैं, एप्टीट्यूड, मैथ्स और ड्राइंग। मार्किंग की अगर बात करूं तो एप्टीट्यूड हमारे पास कुल मिलाकर 200 मार्क्स का पेपर होता है। इस 200 के अंदर हम जानते हैं कुल मिलाकर कितने 50 क्वेश्चन हमारे पास होते हैं। कुल मिलाकर 50 क्वेश्चन हमको अटेम्प्ट करने होते हैं। इस 50 के अंदर से कुल मिलाकर पता हो अगर आपको तो 35 प्लस 15 के अंदर ऐसा कुछ अलग अलग होता है। 35 क्वेश्चन कौन से होते हैं? 35 क्वेश्चन वो होते हैं जहां पर हमको 2D और 3D के अंदर विजुअलाइज करना होता है, यानी कि इसका टॉप व्यू क्या है, फ्रंट व्यू क्या है, या फिर इसका सरफेस काउंट करके बता दो। ठीक है, ये 15 क्वेश्चन कौन से होते हैं? ये 15 क्वेश्चन होता है मैटर बेस्ड क्वेश्चन, जहां पर हमारे को थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब कि हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर हो गया, या फिर बिल्डिंग मटेरियल हो गया, या फिर किसी आर्किटेक्ट के बारे में हो गया, या फिर थोड़ा जनरल नॉलेज हो गया। ये क्वेश्चन यहाँ पर कवर होते हैं 15 के अंदर, यानी कि ये मैटर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। 35 प्लस 15 क्वेश्चन, यहां तो पूरी बात क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स हमारे पास जानते हैं कुल मिलाकर 100 मार्क्स का होता है। 100 के अंदर से कुल मिलाकर 25 क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं, और 25 क्वेश्चंस के अंदर से 20 क्वेश्चन एमसीक्यूज होते हैं और 5 क्वेश्चन न्यूमेरिकल होते हैं। क्लियर यहां तक? नेक्स्ट बात करते हैं ड्राइंग की। ड्राइंग के अंदर हम जानते हैं कुल मिलाकर 100 मार्क्स का पेपर होता है। 100 के अंदर से 2 क्वेश्चन ड्राइंग के आते हैं। ये तो भैया सिंपल है। अब चलते आगे मेन चीज के ऊपर। ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। नजरें यहां पर रखना, मुझे मत देखना, यहां पर नजर रखना। ठीक है, ध्यान दो। तो एप्टीट्यूड के अंदर से अगर मैं टाइम कैलकुलेट करूं, भैया हमारे पास कुल मिलाकर 3 घंटे होते हैं, कि 3 घंटे के अंदर से मैं एवरेज मान लेता हूं 1 घंटा एप्टीट्यूड, 1 घंटा मैथ्स, 1 घंटा ड्राइंग। हमको ये देना नहीं है 1 घंटा, मैं ओनली मान रहा हूं। भी ध्यान सुनना आ गया कि मैं क्या बोलता हूं। अब मैं इसको पूरा 1 घंटा यहां मानता हूं, तो ध्यान सुनो। 35 क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन मैंने आपको बोला कौन से होते हैं। 35 क्वेश्चन वो होते हैं जिसके अंदर हमारे पास 2D और 3D के अंदर हमको विजुअलाइज करना होता है। अब 2D और 3D के अंदर विजुअलाइज करने वाले क्वेश्चन आप कितने टाइम में एग्जाम कर लेते हैं? एक क्वेश्चन को कितने मिनट दे सकते हैं? 1 मिनट दे सकते हैं, मैक्सिमम बोल रहा हूं। वैसे तो यार ये क्वेश्चन 30, 35, 40 सेकंड में ही हो जाता है। तो किसी भी चीज का अगर टॉप व्यू देखना हो, फ्रंट व्यू देखना हो, तो हम डायरेक्ट देख के जल्दी से बता सकते हैं। या फिर किसी भी सरफेस काउंट करना हो, ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम ले लेंगे। मैं मैक्सिमम मिनिमम मिलाकर 1 मिनट मान लेता हूं एक क्वेश्चन का। 35 क्वेश्चन कितने मिनट में हो सकते हैं? 35 मिनट में। फिर उसके बाद देखते हैं 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन मैंने आपको बोला 1 वर्ड वाले क्वेश्चन होते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं, जिसके अंदर लेट्स आपको बोला इंडिया की कैपिटल क्या है? दिल्ली। अगर आया तो ठीक है, नहीं आया तो आगे बढ़ गए। ऐसे 15 क्वेश्चन के अंदर से मान लेते हैं हम कितना टाइम ले लेंगे। मैक्सिमम मान के चल रहा हूं, तो आपको 15 क्वेश्चन के अंदर आप कितने देर में अटेंड कर लोगे? अगर हम थोड़ा सोच के भी देखें तो भी ज्यादा से ज्यादा 5-10 मिनट्स, इससे ऊपर नहीं ले सकते अगर पूरा क्वेश्चन सोच के भी देखें। क्योंकि 1 वर्ड वाले क्वेश्चन से अगर आया तो लगा दिया, नहीं आया तो आगे बढ़ गए। इसके अंदर ज्यादा कुछ टाइम नहीं लगता है। तो 15 क्वेश्चन को करने के लिए मैं मैक्सिमम मान लेता हूं कि आपको 5 मिनट लग जाएंगे, या फिर 10 मिनट लग जाएंगे। 10 मिनट्स ले लेते हैं मैक्सिमम। 35 मिनट्स प्लस 10 मिनट्स कितना होगा? कुल मिलाकर बात करूं तो 45 मिनट्स। अब 45 मिनट्स के अंदर ये पूरा अगर मैं 1 घंटा इसको मान के लेके चल रहा था, तो 1 घंटे में से 45 मिनट्स माइनस कर दिया तो कितना बचा? 15 मिनट्स। यानी कि 15 मिनट्स मैंने ऊपर से निकाल लिया है, बचा हुआ जो हमारे पास बचा है स्टार्टिंग में। बात करता हूं 15 मिनट। ये 15 मिनट कहां से बचा? राउंड 1 के अंदर। पहले हमको कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करना होगा? एप्टीट्यूड का करना होगा। एप्टीट्यूड के बाद मैथ्स का सेक्शन अटेम्प्ट करना होगा। मैथ्स के बाद ड्राइंग का सेक्शन अटेम्प्ट करना होगा। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि किसी भी हार्ड सेक्शन से पहले अगर हम इजी सेक्शन कर लेते हैं और इजी सेक्शन के बाद हार्ड के ऊपर जाते हैं, तो हार्ड वाला क्वेश्चन के भी क्वेश्चन हो जाते हैं। पर लेकिन हम पहले हार्ड को कर लेते हैं तो हार्ड वाला सेक्शन टाइम बहुत ले लेता है, और जब इजी वाले पे जाते हैं तो इजी वाला के टाइम बहुत कम बचता है, तो इजी वाले क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। तो ये गलती मत कर देना। पहले मैथ्स मत ले लेना, पहले हमको एप्टीट्यूड लेना है। एप्टीट्यूड सेक्शन इजी है, स्कोरिंग है, तो ये हमको कम टाइम में भी हो जाएगा और अच्छा खासा कॉन्फिडेंस देगा मैथ्स वाले सेक्शन को अटेम्प्ट करने के लिए। क्लियर यहां तक? ये पूरा क्लियर है। 15 मिनट्स हमने यहां तक बचा लिए। राउंड 1 की बात कर रहा हूं। हम पूरे पेपर को 2 राउंड में अटेम्प्ट कर रहे होंगे। पहला राउंड के अंदर बात कर रहा हूं, उसके अंदर मैंने स्टार्टिंग वाले घंटे में से 1 घंटे में से 15 मिनट्स निकाल लिए और एप्टीट्यूड का सेक्शन पूरा अटेम्प्ट कर लिया। अब बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स में अगर ध्यान दो तो कुल मिलाकर 25 क्वेश्चंस मैथ्स में पूछे जाते हैं। अब 25 के अंदर से लेट्स से मैं बोलता हूं, अब 25 के अंदर से बहुत कम ऐसे होते हैं जो बहुत सारे 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं। मैं बात के चल रहा हूं मिनिमम राउंड 1 की अगर बात करूं तो मिनिमम क्या हम 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं मैथ्स के अंदर। इतना तो हमने कर लिया है कि हम 10 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर सके।
10 क्वेश्चन से 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इजी होते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर मैथ्स में बताया था कि मैंने आपको कुछ टॉपिक्स यहाँ पर लिखे थे जो कि इजी और मॉडरेट लेवल के थे और उनका वेटेज भी अच्छा खासा था। वहां से अप्रोक्सीमेटली 13 to 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे थे, पर लेकिन मैं मिनिमम मान लेता हूँ भैया 10 क्वेश्चन। ठीक है, 10 क्वेश्चन वो होंगे जो मैं राउंड 1 में कवर कर रहा हूँ जस्ट एप्टीट्यूड के बाद। तो 10 क्वेश्चन अगर मैं अटेम्प्ट कर लेता हूँ, ठीक है, तो ठीक है, एक क्वेश्चन के लिए भैया मान लो कितना टाइम लगेगा अपन को, 4 मिनट मैक्सिमम 4 मिनट लग सकता है। मिनिमम कितना लग सकता है, 2 मिनट 3 मिनट। कोई क्वेश्चन हार्ड हुआ तो 4 से 4.5 मिनट भी ले सकता है। कोई क्वेश्चन इजी हुआ तो 2 से 3 मिनट के अंदर भी हो सकता है। मैं मैक्सिमम एवरेज मान लेता हूँ 4 मिनट एक क्वेश्चन का। तो अगर मैं 10 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर रहा हूँ फर्स्ट राउंड के अंदर तो कितना हुआ, 10 into 4 40 मिनट्स। चलो ठीक है भैया, 40 मिनट्स ना देखिए, मैं आपको 1-2 क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन के अंदर आप अटक भी गए 10 में से, तो आप 5 मिनट्स और ले लो, तो कितना है 45 मिनट्स। यानी कि अगर मैथ्स की बात करूं तो हम ओनली 10 क्वेश्चन को 45 मिनट्स भी दे देते हैं, जो कि ज्यादा है, अच्छे खासे 45 मिनट्स है। तो 45 के अंदर से यहां से दे दिए तो एवरेज 1 घंटे में से 45 इसके भी माइनस कर दिए, तो यहां से कितने बचे 15 मिनट्स। तो यहां से कितने बचे 15 मिनट्स। तो ध्यान दो, ऊपर वाले राउंड 1 की बात कर रहा हूं मैं भी। अभी अपन पेपर स्टार्टिंग से सॉल्व करें राउंड 1 में। पहले ये अटेम्प्ट किया, यहां से 15 मिनट्स बचाए, फिर ये अटेम्प्ट किया, यहां से 15 मिनट्स बचाए, दोनों से मिलाई कितने हो गए 30 मिनट्स। यानी कि अगर ध्यान दो तो स्टार्टिंग के 2 घंटे नहीं, ओनली 1.5 आवर में ही मैंने एप्टीट्यूड का सेक्शन जितना आ रहा था और मैथ्स के मिनिमम 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट भी कर लिए 1.5 आवर, 1.5 घंटे में, मात्र 1.5 घंटे में 1.5 आवर के अंदर, जो कि स्टूडेंट्स 2 घंटे से भी ऊपर ले लेते हैं अगर वो मैथ सेक्शन पहले अटेम्प्ट करते हैं। इसलिए बोल रहा हूं मैथ सेक्शन पहले कभी अटेम्प्ट मत करना, क्योंकि मैथ्स अगर पहले किया तो वो हार्ड रहेगा और स्टार्टिंग में आप मैथ्स पे जैसे जाओगे तो क्वेश्चन ऐसे कुछ अटपटे अगर दिखे तो आपको कॉन्फिडेंस वहीं डाउन हो जाएगा। इसलिए हमको पहले एप्टीट्यूड सेक्शन अटेम्प्ट करना है ताकि हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ जाए, और उस बढ़े हुए कॉन्फिडेंस के साथ अगर मैथ्स वाले सेक्शन के ऊपर जंप लगाएंगे तो मुझे लगता है उस मैथ्स वाले सेक्शन के अंदर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास कॉन्फिडेंस है और एग्जाम के अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा मैटर करता है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहां से टोटल मिलाकर 30 मिनट्स हमने खींच लिया अब तक। अब बात करो मेन चीज, राउंड 1 के अंदर ध्यान रखना कि 30 मिनट्स बचा लेना। अब इसके अंदर से डायरेक्ट आ जाना यहाँ पे ड्राइंग के ऊपर। अब ड्राइंग के ऊपर 100 मार्क्स के अंदर से कुल मिलाकर 2 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने होते हैं। जल्दी से आपके पास शीट अगर नहीं मिली हो एग्जामिनर से तो इन्विजिलेटर को बोलना कि सर जल्दी से शीट दो हमको, अगर आपको नहीं दी हो जल्दी शीट लेना और ड्राइंग वाले क्वेश्चन को स्टार्ट कर देना। अब इस ड्राइंग वाले क्वेश्चन के अंदर से 2 क्वेश्चन होंगे, जो भी आपको जितनी भी ड्राइंग आती है जैसे भी आती है जल्दी से कर लेना, पर लेकिन ध्यान रखना कि बस मैक्सिमम टाइम लेना और चीजों को ड्राइंग को अच्छी सी बनाना और थोड़ी सी गलतियां मत करना, मतलब बारीक बारीक चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर मैं मैक्सिमम बात करूं तो हम ड्राइंग को एक क्वेश्चन को अगर मैं 25 मिनट्स भी देता हूं, जो कि मैक्सिमम है, ठीक है, तो 25 + 25 कितना हो गया 50 मिनट्स। ठीक है, तो लेट्स से अगर मान लेता हूं अप्रोक्सीमेटली कि मैं ड्राइंग को 50 मिनट्स दे देता हूं, मुझे लगता है 50 मिनट्स के अंदर तो हम दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। बाकी मुझे लगता है अगर किसी में 20 मिनट ले लिया, किसी में 30 मिनट ले लिया, तो ऐसा करके 50 मिनट्स के अप्रोक्सीमेट अगर कंप्लीट कर देते हैं तो मुझे लगता है यहां से अगर हम थोड़ा सा 10 मिनट निकाल लेते हैं, इससे अगर हम 10 मिनट निकाल लेते राउंड 1 के अंदर, तो 30 मिनट्स + 10 मिनट्स कितना हो गया 40 मिनट्स। यानी कि भैया मैंने क्या किया है कि 3 घंटे में से, जो कि स्टूडेंट्स को कम लगते हैं कि भैया 3 घंटे तो बहुत कम है यार, 3.5 घंटे होने चाहिए थे एग्जाम के लिए तब मजा आता, नहीं होने चाहिए थे 3 घंटे, एक्चुअली बताओ तो ज्यादा है। मैंने यहाँ से 40 मिनट्स आपको निकाल के दे दिया, हमने 40 मिनट्स एक्स्ट्रा निकाले हैं 3 घंटे में से, और हमने वो पेपर अटेम्प्ट कर लिया है जहां तक हमारे को पेपर आता भी था। ये चीज अगर कर लिया ना तो मजा नहीं कर रहा हूं, इतना करने के बाद ये कर लोगे 40 मिनट्स अगर आपने अप्रोक्सीमेटली बचा लिए तो भाई साहब आपको जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा ना वो मतलब मजा आ जाएगा। अब ये 40 मिनट्स बचने के बाद हम एक बार देखते हैं कि हमने कितना स्कोर किया होगा एवरेज, ये एक बार कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ध्यान दो, लेट्स अगर मानता हूं कि आपने स्टार्टिंग में एप्टीट्यूड वाले सेक्शन को जो 45 मिनट्स दिए, उस 45 मिनट्स के अंदर से आपने सारे 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए, लेट्स मान लेते हैं, क्योंकि देखो अप्रोक्सीमेटली हमने कोई क्वेश्चन ऐसा अटपट आ गया जिसके अंदर हम फंस गए, तो एप्टीट्यूड के अंदर से लेट्स से मैंने 50 में से 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए, तो उस 40 क्वेश्चंस की अगर बात करूं तो 40 क्वेश्चंस तो अप्रोक्सीमेटली सही होंगे राउंड 1 में। एप्टीट्यूड की बात कर रहा हूं, इतने तो हम कर ही लेंगे 40 मिनिमम। तो 40 के अगर मार्क्स कैलकुलेट करें तो 40 × 4 कितना हुआ 160 मार्क्स। यानी कि राउंड 1 के अंदर हमको एप्टीट्यूड 160 मार्क्स दे सकता है मिनिमम, 160 मार्क्स। क्लियर आता है। नेक्स्ट बात करो तो मैथ्स की। मैथ्स के अंदर मैंने 10 क्वेश्चन वही अटेम्प्ट करे थे जो मुझे लगता था कि ये इजी है और मुझे आ जाएंगे। राउंड 1 की बात कर रहा हूं, जो कि मैंने 45 मिनट्स दिए थे 10 क्वेश्चंस के लिए ओनली मैथ्स में, तो मुझे लगता है ये तो हम अप्रोक्सीमेटली सही कर ही लेंगे। तो इसके अंदर से बात करो तो 10 क्वेश्चन के अंदर से कितना मार्क्स 10 × 4 40 मार्क्स। यानी यहां से मेरे पास कितना है 40 मार्क्स अप्रोक्स। 160 40 मार्क्स कितना हुआ 200 मार्क्स। राउंड 1 के अंदर से 2 सेक्शन में 200 मार्क्स निकल गए थे, ओनली ये हुआ कितनी देर में था 1.5 आवर के अंदर। ध्यान देना। अब बात करो ड्राइंग के अंदर,
तो ड्राइंग के अंदर मेरे पास कितने 50 मिनट्स के अंदर मैंने इस चीज को पूरी कंप्लीट की, और ड्राइंग के अंदर एवरेज अगर बात करूँ तो आपने ठीक ठाक या फिर अच्छी खासी ड्राइंग बना दी है, ठीक है। तो यार आपको 70 तो मिल ही जाएगा, या फिर इससे प्लस ही मिलेगा, दोनों के मिला के बात कर रहा हूँ। 70, 75, 80 आपकी ड्राइंग तो अच्छी होगी, ऐसी बात नहीं है। तो हम लेट्स से मान लेते हैं यार 70 मार्क्स मान लेते हैं, ठीक है, मिनिमम 70 मान लेते हैं, ठीक है। तो कितना हुआ 200 प्लस 70, 270 मार्क्स। अब राउंड 1 के अंदर हमने टाइम 40 मिनट्स भी बचा लिया और 270 मार्क्स भी अप्रोक्स पहुंच गए। तो इसका मतलब समझ रहे हो कितनी बड़ी बात होती है। ये बड़ी बात नहीं है, बहुत ज्यादा बड़ी बात है। अब ध्यान देना आगे, सुनो अब ध्यान दो आगे। ये 40 मिनट्स को क्या करना है, अब हमको पता है कि हमारे पास यार कुल मिलाकर यहाँ जो टाइम बचा था इसके अंदर हमारे पास जितने हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए उसके अंदर से मैंने बोला था आपने मैक्सिमम 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए। अभी भी 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो शायद हो सकता है आपको नहीं है। अब ये 40 मिनट्स के अंदर से फिर से एप्टीट्यूड के ऊपर आओ और जो बचे क्वेश्चन है उनको देखो। ये लास्ट राउंड होगा, राउंड 2 की बात कर रहा हूं मैं, राउंड नंबर 2। ये राउंड 2 के अंदर स्टार्ट हो गया 40 मिनट्स को लेकर और 270 मार्क्स को लेकर हमने राउंड 2 स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब इस राउंड 2 के अंदर क्या करना है, बस आपको एप्टीट्यूड के अंदर जो क्वेश्चन नहीं है उसको देखो, तो ज्यादा टाइम नहीं देना है, जल्दी जाना है, 40 मिनट्स को लेकर ऊपर जाना है, ऊपर की एप्टीट्यूड क्वेश्चन को 10 मिनट्स के अंदर अंदर देख लेना है। अगर जो क्वेश्चन आ रहे हैं तो कर देना, और मुझे लगता है क्वेश्चन आप कर ही लोगे, तो आपको कॉन्फिडेंस अच्छा खासा बढ़ जाएगा, ठीक है। 270 या 250 के अप्रोक्स मार्क्स लेने के बाद फर्स्ट राउंड में। नेक्स्ट अगर मैं ऊपर वाले सेक्शन में 10 मिनट्स मान लेता हूँ 40 मिनट्स में से, तो कुल मिलाकर मेरे पास आधा घंटा और बचता है। अब इस आधे घंटे को क्या करो, इस वाले मैथ्स वाले सेक्शन में दो जो आपने 10 क्वेश्चन मिनिमम अटेम्प्ट किए थे उसके अंदर से कुल मिलाकर मैंने आपको बोला कि अगर मिनिमम 15, 16, 17, 18 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लेते 25 में से मैथ्स के अंदर, तो 99% आ जाएंगे मैथ्स में। तो वो आपको करना है। ऐसे क्वेश्चन जो आपको लगता है कि भैया इजी तो मैंने सब कर लिए और वो क्वेश्चन मैं कर सकता हूं, पता नहीं आंसर शायद आया नहीं है पर लेकिन मैं अटेम्प्ट कर सकता हूं, उसको सॉल्व कर सकता हूं और ये गारंटेड आंसर उसका आ जाएगा, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस अच्छा खासा यहाँ पर बढ़ गया होगा। जब आप 270, 250 अप्रोक्स गेन कर लोगे राउंड 1 के अंदर, तो राउंड 2 के अंदर जब मैथ्स को फिर से सॉल्व करोगे ना, तो मैथ्स के अंदर मैं बोल रहा हूं गारंटी आप हो ना हो कुछ भी करके आप 5 to 6 क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर लोगे विद आंसर्स के साथ, ये गारंटेड है। तो यहां पर हमने आधे घंटे के अंदर से इसके अंदर दो आराम से आधा घंटा, क्योंकि हम देखो ड्राइंग पहले कर चुके हैं और आपको लगता है कि ड्राइंग के अंदर थोड़ा सा और कुछ करने की जरूरत है, तो पहले आधे घंटे में से 20-25 मिनट्स इसको दे दो और बाकी बच्चे लास्ट के 5 to 10 मिनट्स ड्राइंग को और एक्स्ट्रा दे दो राउंड 2 के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर और इसके अंदर हम एक्स्ट्रा मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो 270 के अंदर से बात करो, ऊपर के आपने यहां से भी एक्स्ट्रा किया, इसके अंदर से भी एक्स्ट्रा किया, इसके अंदर से भी एक्स्ट्रा किया, कुल अगर आप 20-30 मार्क्स एक्स्ट्रा ले लेते हो राउंड 2 के अंदर, तो 270 प्लस 30 कितना हो गया 300 प्लस। तो कुल मिलाकर मेरे पास कितना हुआ 300 प्लस मार्क्स, या फिर अप्रोक्सीमेटली 300 बोल सकता हूं, अप्रोक्सीमेटली 300 मान लो, अप्रोक्सीमेटली 300 बोल सकता हूँ। 300 प्लस भी चलो ठीक है, कोई नहीं मान रहा हूँ कि भैया मेरे थोड़े थोड़े कम कर लो, तो 300 के अप्रोक्स मान लो, अप्रोक्स मतलब 280 मान लो, 270 मान लो, कुल मिलाकर दोनों राउंड के अंदर। ये तो बात हुई, यहां तक क्लियर है। अब क्या हो सकता है, ये तो ऐसा कुछ आपको फॉलो करना होगा, ये ध्यान रखना। अब इसके अंदर से बहुत सारे ऐसा ही हो सकता है स्टूडेंट्स का कि भैया आपने जब राउंड 1 बताया तो राउंड 1 के अंदर से मैंने 45 मिनट इसको दिया, क्लियर है, यहां तक बेस्ट है। अब मेरे मैथ्स के अंदर 45 मिनट 10 क्वेश्चन को 45 मिनट करने से भी ज्यादा लग गए। लेट्स आपको यहाँ 45 मिनट्स की जगह लग गए 55 मिनट्स लग गए, तो यानी कि आपके पास बचे कितने 5 मिनट्स बचे। 55 मिनट, एक घंटा एवरेज मान के चल रहे हैं, तो 55 मिनट्स ले लिया आपने, जो कि आपको नहीं लेने, ठीक है। इसलिए मैं आपको पहले बता चुका था, ये मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप गलती कर दोगे तो, ठीक है। तो हमको वो जब हम गलती करते हैं ना एग्जाम में, तो एग्जाम में तो टाइम गया जो गया, उस टाइम को वापस नहीं लेके आ सकते, बस वो बचे हुए टाइम को कैसे मैनेज करना उसकी बात कर रहा हूँ। अगर मैथ सेशन बाई चांस ज्यादा टाइम ले लेता है, अप्रोक्सीमेटली 1 आवर ले लेता है या फिर 55 मिनट्स ले लेता है या 5 मिनट आपके पास बचता है, तो कुल मिलाकर कितना बचेगा, ऊपर से 15 नीचे से 5, 20 प्लस 10, तो भी आधा घंटा बचता है, और तो भी आधा घंटा बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो फिर से जाओ ऊपर, आधे घंटे में से 10 मिनट इसको दो, बच्चे 20 मिनट इसको दो, 15 मिनट इसको दो और 10 मिनट इसको दो, 5 मिनट इसको दो, ऐसा फिर उस टाइम को वापस मैनेज करो। यानी कि जान रखना कि कुल मिलाकर स्टार्टिंग का टाइम और ये सब कुछ डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आप एप्टीट्यूड को कितना टाइम दे रहे हो। अगर आप एप्टीट्यूड को 45 मिनट्स के अंदर अंदर खत्म कर देते हो और नीचे आके मैथ्स के 10 क्वेश्चंस को अगर आप 45 मिनट्स में कर देते हो, तो मुझे लगता है आप उसके बाद और एक्स्ट्रा टाइम निकालोगे। ये मैंने जो आपको बात की थी राउंड 1 के अंदर अपन ने 40 मिनट्स निकाले थे, ये गारंटेड स्टूडेंट्स बहुत अगर थोड़ा सा दिमाग लगा करते हैं ना, तो 40 से भी प्लस टाइम और बचा लेते हैं, मतलब 45 मिनट्स बचा लेते हैं, 50 मिनट्स बचा लेते हैं, और कोई कोई ऐसे महाशय होते हैं जो 1-1 घंटा बचा लेते हैं, मतलब एक ही शुरुआत के 2 घंटे में पेपर को एक बार सॉल्व ही कर लेते हैं, पूरे पेपर को शुरुआत के 2 घंटे और 1 घंटा एक्स्ट्रा बचा लेते हैं। इसलिए बोलता हूँ कि यार पहले हमको थोड़ा सा इजी सेक्शन अटेम्प्ट करना होगा एप्टीट्यूड, ताकि हमारे पास थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए, उसके बाद चलेंगे हार्ड वाले सेक्शन के ऊपर, मैथ्स के ऊपर, ताकि यार वो मैथ्स वाला जो सेक्शन है तो हमारा एक कंटिन्यूटी रेगुलरिटी के साथ मैथ्स के हार्ड क्वेश्चन भी हम कर लें, जो कि हमको इजी हार्ड जो भी हमको लगते हैं वो क्वेश्चन भी कर लें, उसके बाद हम जाएंगे ड्राइंग के ऊपर।
राउंड 1 के अंदर ऐसा कुछ होगा और राउंड 2 के अंदर वो बचा हुआ टाइम और कुछ मार्क्स के साथ एक कॉन्फिडेंस लेके साथ राउंड 2 को स्टार्ट करेंगे और राउंड 2 के अंदर जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हो या फिर लगता है कि क्वेश्चन में कर सकता हूँ 50-50 वाले क्वेश्चन से उनको अटेम्प्ट करेंगे। ऐसे करके मेरा टाइम एक्स्ट्रा निकाल सकते हैं और बचा सकते हैं। उसके अलावा दोनों राउंड होने के बाद भी किसी किसी के पास 10 मिनट्स 5 मिनट्स एक्स्ट्रा बच जाता है, उसके अंदर पेपर को चेक कर लेना। ये चीज याद रखना कि एक क्वेश्चन आते हुए भी गलत मत लगा देना, ठीक है। इंडिया कैपिटल क्या है? दिल्ली। अगर मैं जयपुर लगा देता हूँ या फिर मैं झारखंड लगा देता हूँ या फिर मैं बिहार लगा देता हूँ तो यार ये जो पछतावा, ये रिग्रेट रह जाएगा बस, फिर वो बहुत पछताना पड़ेगा। ये गलती नहीं करेंगे हम। जो क्वेश्चन इजी है, जो क्वेश्चन आता है उसको ध्यान से देख के लगाना। भले वो लगाने में भी हम 5 सेकंड ले लेंगे और टिक करने में भी 5 सेकंड ले लेंगे, पर लेकिन 5 सेकंड ले लो, पर लेकिन उसको लगाओ सही जगह, ठीक है। उसको गलत नहीं होना चाहिए कि आपका इधर उधर माउस हिल गया या फिर कुछ गलत लग गया, नहीं। नेक्स्ट यार ये पूरी यहां तक क्लियर है। ये कुछ आपको टाइम मैनेजमेंट यहाँ पर रहना चाहिए। लास्ट के अंदर आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि रुकना मत, ध्यान रखना 3 घंटे हमारे पास है, घड़ी देखना, उस घड़ी के अंदर टाइम देखते रहना। जैसे मान लो आपने एप्टीट्यूड का सेक्शन पूरा किया, ठीक है, एक सेशन को पूरा करने के बाद टाइम देखना कि आपने 45 मिनट से पूरा किया या नहीं किया, या फिर मैं सेशन को पूरा अटेम्प्ट किया तो उसके बाद एक बार घड़ी चेक कर लेना कितना टाइम हमारे पास बचा है। तो एक बार अगर पूरे सेक्शन को अटेम्प्ट करने के बाद हम टाइम देखते रहेंगे तो हमको एक आइडिया रहता है कि हाँ इस वाले सेक्शन को मैंने इतने टाइम में अटेम्प्ट कर लिया, मतलब मेरे पास इतना टाइम इसके लिए बचा है, ठीक है। तो ये चीज जानना थोड़ा सा। उसके बाद अगर घड़ी नहीं हो तो कुछ नहीं, इन्विजिलेटर से पूछ लेना, वो आपको टाइम बता देगा। 3 घंटे के अंदर से रुकना नहीं है, लगातार चलते रहना। भले यार मैंने आपको बोला हूं कि आपने 45 मिनट्स निकालिए, 30 मिनट्स निकाल लोगे, 20, 15 जितने मिनट्स आप बचा लेते हो लास्ट में, रुकना मत। ऐसा नहीं कि बस आराम से चल रहे हो, बीच में कभी तेज कभी फास्ट। एक स्पीड मेंटेन करना, स्पीड को मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये अगर कर लिया तो मुझे लगता है आप बहुत अच्छा कर लोगे। और अपने आप को कॉन्फिडेंस रखो, साथ साथ में कॉन्फिडेंस रखना, और कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के तरीके मैंने आपको बताई दी। हमको हर एक सेक्शन में से टाइम खींच कर निकालना होगा, उस टाइम को मिलाकर फिर से राउंड 2 के अंदर देना होगा और उसके बाद अच्छा करना होगा। यहाँ तो पूरी बात क्लियर है, ठीक है। तो यार लास्ट आपको बोलना चाहूंगा कि यार पूरे साल जितने भी अपन ने मेहनत की है, इस मेहनत को दिखाने के लिए हमको ओनली 3 घंटे मिल रहे हैं। बस इस 3 घंटे के अंदर से पूरे साल की मेहनत, पूरे साल के अंदर जितना आपने स्टडी मटेरियल किया है, जो भी आपने पेन रगड़ा है, अपने आप को पसीना बहाया है, जो भी आपने किया है, वो सिर्फ और सिर्फ दिखाने का मौका, लेने का मौका 3 घंटे मिलेंगे आपको पूरे साल के लिए। आपने 1 साल मेहनत की, किसी की 2 साल की मेहनत है, किसी कितने साल की मेहनत, उसको पूरा दिखाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे आपको दिए जा रहे हैं। इस 3 घंटे के अंदर से करना होगा। इसीलिए बोल रहा हूँ 3 घंटे के अंदर बीच में रुकना मत, बिल्कुल भी ये मत सोचना कि मेरे पास टाइम बहुत है या फिर मेरे पास बहुत सारा टाइम बचा है मैं आराम से करूंगा, या फिर दूसरा मेरे पास वाला तो इतना पीछे है मेरे पास तो बहुत टाइम है। मत सोचना, कभी ऐसा मत सोचना। एग्जाम के अंदर अपने पेपर के ऊपर ही फोकस रहना और पूरा अपने पेपर पे ही ध्यान देना, इधर उधर ध्यान मत देना। इधर उधर ध्यान गए तो बस वो टाइम में से चूक जाओगे। और यार एक और चीज आपको जरूर बोलना चाहूंगा कि यार ये जो रिजल्ट है ना, ये रिजल्ट की जो खुशी होगी वो खुशी सिर्फ और सिर्फ अपनी नहीं होगी, उस खुशी के पीछे 1000 जन ऐसे बैठे हैं जो आपको शाबाशी देने आएंगे। तो ये मत सोचना कि यार रिजल्ट आ रहा है तो ठीक है बस मैं खुशी मना लूंगा, नहीं यार, 1000 जने और होंगे, 2000 जने और होंगे जो आपको शाबाशी देने आएंगे। तो हमको ओनली 3 घंटे के अंदर से वो रिजल्ट लेकर आना है जिसके अंदर हमको 1000 जने पीछे शाबाशी देना है, ठीक है। तो यहाँ आपको बोलना चाहूंगा कि यार इसलिए 3 घंटे वो 3 घंटे होंगे हमारी लाइफ के, हमारी पूरी मेहनत आज तक हमने की, उस 3 घंटे के अंदर हमको दिखानी है। तो उस 3 घंटे के अंदर से बिल्कुल डिले मत पड़ना, पेन को बिल्कुल टेबल के ऊपर मत रखना, पेन बिल्कुल हाथ में होना चाहिए। कोई भी चीज हो, कोई भी क्वेश्चन हो, जल्दी से करना, टाइम मत लगाना उसके अंदर, और ट्राई करना इजी क्वेश्चंस को, जो आ रहे क्वेश्चंस उसके अंदर गलत ना लगा दें, क्योंकि वो रिग्रेट रह जाएगा, वो हमको नहीं चाहिए। इस वीडियो के लिए बस इतना ही यार, ज्यादा आपको टाइम नहीं लेना चाहूंगा। यही आपको मेन चीज बताना था कि एग्जाम के अंदर टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा सा ध्यान रख लोगे तो मुझे लगता है हम अच्छा नहीं बहुत अच्छा कर सकते हैं और करेंगे। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं करते हैं खत्म, और आपको सभी को यार मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। एग्जाम में बहुत अच्छा करेंगे और बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक सभी को, बहुत अच्छा करो यार। मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ है, भगवान से हमेशा ये प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए, आप जितने भी ये वीडियोस देख रहे हैं सभी का रिजल्ट बहुत अच्छा हो। और जाते जाते आपको एक और चीज बोलना चाहूंगा कि यार हम ट्राई करेंगे इस चैनल के ऊपर, यार रिजल्ट आने के बाद मैं कुछ ट्राई करूंगा कि आप में से कुछ स्टूडेंट्स को नाम और फोटो के साथ आपके इंटरव्यू लेंगे, कोशिश करेंगे, और कुछ करके यार आपको इस चैनल के ऊपर लाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो यार ट्राई करो, अपना बेस्ट दो। देखो मैं चाहता हूं कि यार हर एक स्टूडेंट का रिजल्ट अच्छा है, ठीक है यार। आगे आने वाली जो एक जनरेशन है उसके लिए भी अपने यार एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है, ठीक है। तो जाओ और जाकर लगा दो अपना पूरा जोर और फाड़ कर रख देना इस बार। यू विल बी द नेक्स्ट विनर। अगले विनर तुम हो, अगले टॉपर तुम हो, और हम करेंगे, करके रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।